सीपीआईएम को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई में देरी पर जताया रोष। वहीं सरकार पद पर कश्मीर फाइल्स के जरिए दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप। महंगाई के विरोध में फिर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सरकार पर आम आदमी की कमर तोड़ने का लगाया आरोप। स्मार्ट सिटी जम्मू की स्मार्टनेस में हो रहा इजाफा, कारीगरों के हुनर से बोलेगी शहर भर की दीवारें। बाहरी राज्यों के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स दिखा रहे प्रतिभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अगर बात करें तो कश्मीर फाइल्स की मूवी को लेकर लगातार जिस तरह से याचिका दायर की गई थी और फिलहाल अभी भी अगर बात करें तो सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित उस याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग की है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती दी गई है। वहीं श्रीनगर में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए येचुरी ने इस मामले की सुनवाई आज तक शुरू न किए जाने पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई में आ रही देरी के कारण सरकार को यथाहित बनाए रखने के समय मिल रहा है। वहीं येचुरी ने यह भी कहा कि जब तक ये तय नहीं होता कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला संवैधानिक तौर पर सही था या गलत, तब तक परिसीमन की प्रक्रिया और जमीन कानून आदि लागू नहीं किए जाने चाहिए। वहीं येचुरी ने द कश्मीर फाइल्स का हवाला देकर सरकार पर इसे जरिया बनाकर दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। उनकी आज अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रोगेशन और 35A की एब्रोगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। अब कश्मीर फाइल्स का ही अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के उसको दिखाने दिया आपने। फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप? तो ये सबक मत सिखाइए कि उस समय कौन रहता है। और कश्मीरी पंडित जब उनकी जो यहाँ पे एक्सोडस की बात, या एक्सोडस कहते हैं वो भी, मतलब यहाँ से जब उनको ले गया, उसके अंदर अगर सही ढंग से आपको सच्चाई चाहिए तो उस समय के गवर्नर का क्या रोल रहा, ये सब बातें भी आनी चाहिए। हमारी गुजारिश। दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई है। हाल ही में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर आम जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के खत्म होते ही सरकार ने लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। अब की बार हमारा नारा है कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए और आने वाले समय में हम इस सरकार को दिल्ली के अंदर उखाड़ फेंकेंगे। और एलजी साहब की जो शासन जो यहाँ पर चल रहा है, और ये जो महंगाई की मार 137 दिनों के बाद जो उन्होंने गरीब आवाम पर लगाई है, आम जनता पर पेट्रोल डीजल का जो बोझ डाला है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस करती रहेगी। और आने वाले समय में यही अपील आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप इकट्ठे हों
और साथ मिलकर कांग्रेस का साथ दें कि इनकी जो काली करतूतें उनको हम उजागर करें। अब खुद सोचिए, 137 दिन ये सरकार चुप रही क्योंकि उनको यूपी का चुनाव याद आ रहा था, गोवा का चुनाव याद आ रहा था, उत्तराखंड का चुनाव याद आ रहा था, मणिपुर का चुनाव याद आ रहा था। उसके बाद जीतने के बाद इन्होंने ये जो महंगाई की जो मार मारी है, इसके खिलाफ हमारा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये दाम कम नहीं करते। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू की स्मार्टनेस में और इजाफा किया जा रहा है। वहीं शहर के कई इलाकों की दीवारों पर पहले से हुई चित्रकारी जहां मंदिरों के इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है, वहीं अब कैनाल रोड पर भी कई कारीगर अपनी कला और हुनर का मुजाहिरा करने में जुटे हुए हैं। कोई आम कारीगर नहीं है, बल्कि बाहरी राज्यों से आए फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंसान में अगर हुनर है तो उसे अपना और अपने परिवार का पेट भरने में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता अश्विनी सबरवाल ने इन कारीगरों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। बहुत अच्छी कारीगरी की है स्मार्ट सिटी बनने के बाद। आप देखिए यहाँ पर कैनाल रोड का जो एरिया है, कॉलेज है, यहाँ कॉमर्स कॉलेज है, तो उनकी जो दीवारें थी यहाँ पर बड़ी सारी गंदी दीवारें थी, तो इन्होंने जो गवर्नमेंट जीएमसी से जो ऑर्डर आया म्यूनसिपलिटी की तरफ से, ये दीवारें देखिए पूरी पेंटिंग अलग अलग तरीके से पेंटिंग की है। जैसे मुबारक मंडी, बागे वाली माता का मंदिर, जैसे किला, पूरी सारी दीवारों पे इन्होंने अलग अलग चित्रकारी की है, जिसे दिखाया कि जम्मू में ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। और स्मार्ट सिटी का एक मुद्दा है गवर्नमेंट का कि स्मार्ट सिटी बनानी है, और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारा भी पूरा योगदान रहेगा, इसको हमने साफ़ सुथरा रखना है। जैसे इन्होंने कितने अच्छे कारीगर हैं, कितने अच्छे इन्होंने ड्राइंग की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको साफ़ सुथरा रखें। फिलहाल मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये करने के लिए। बाकी यहाँ पे जितना गेमिंग का, स्पोर्ट्स का जो भी फिगर बन रहा है, सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिगर हो रहा है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस ही मिला है हम लोगों को। और बाकी ऐसा काम हम लोग करता रहता हूँ। ये काम एक्चुअली जो नया ड्राइंग सीख रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी आर्ट के बारे में जानना चाहता है, इसको देख के और इंस्पायर हो सकता है कि अच्छा इस टाइप का भी काम हम कर सकते हैं, सीखने का और भी कोशिश कर सकते हैं। और ये सक्सेसफुल तो है, क्योंकि कभी कभी होता है कि फाइन आर्ट सीख के मैं बहुत खुश हूँ कि कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि अगर दूसरा कुछ पढ़ाई करता बा कुछ और दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ता, आज मुझे बैठना पड़ता। सर ये म्यूरल होता है, ये रिलीफ में वर्क होता है। एक म्यूरल होता है जो होता है मतलब जो अंदर की तरफ करते हैं, ये रिलीफ होता है जो बाहर की तरफ कर रहे हैं। दीवार पे हमने सीमेंट लगाया है, लेकिन सीमेंट से जो बाहर में इमेज निकाल ली है उसको रिलीफ वर्क बोलते हैं। तो ये रिलीफ वर्क है म्यूरल में। हाँ जी, सीमेंट से हम इसको कर रहे हैं। सर ये आर्ट एक पैशन है अपना, ठीक है। ये इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। जैसे हम ये स्पोर्ट्समैन बना रहे हैं, तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड होते हैं ना, तो जब भी आगे कर पाते हैं, वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। तो आर्ट में भी यही सेम चीज़ है, जो बंदा दिन रात प्रैक्टिस करेगा तो उसकी आर्ट अपने आप इम्प्रूव होती जाती है। तो ये नशे वशे की लत तो बहुत छोटी चीज़ है। ये अगर आपको आर्ट का एक बार नशा लग जाएगा तो फिर आप पार है। इनकम सोर्स सर अभी हम स्टूडेंट है, तो अभी हम अपना खर्चा वर्चा खुद निकाल लेते हैं, इतना हो जाता है। ऊपर से और भी काफ़ी आ जाता है, लेकिन स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं तो हम बाहर का कम काम कर पाते हैं, क्योंकि कॉलेज का काम हमें देना होता है। तो इनकम सोर्स तो काफ़ी स्कोप है सर इसमें। आर्ट में क्या होता है कि जैसे हम ये बना रहे हैं तो ये सुंदर लग रहा है, तो लोगों को अट्रैक्टिव करेगा, बुलाएगा। और कोई भी बाहर से आएंगे, जैसे स्टेडियम में तो आते ही रहते हैं बाहर से लोग, तो देख के ये लगेगा कि शहर की जो यहाँ का शहर है उसको रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे कला भी है अलग से, ठीक है। तो और जैसे आजकल नौजवान युवा पीढ़ी है थोड़ा सा अलग जा रही है, तो उसको भी ये अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी हम यहाँ पे सीमेंट से, डायरेक्ट सीमेंट से बना रहे हैं। इसकी प्रोसेस बहुत अलग अलग होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग होती हैं। तो अभी हम डायरेक्ट सीमेंट में बना रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे कोऑपरेटिव हैं, सभी हमारे से साथ में काम कर रहे हैं, और भी भाई वगैरह हैं।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा हाईवे पर उधमपुर के नजदीक फलाता इलाके में तब पेश आया जब जम्मू से घाटी की ओर जा रही एक वैन चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से पैराफिट से जा टकराई और इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस पर आज विश्व भर में इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया जा रहा है। वहीं जम्मू में आज स्वास्थ्य निदेशालय के मुलाजिमों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों से इस बीमारी को हल्के में न लेने की अपील करने के साथ साथ ये भरोसा भी दिलाया कि इस बीमारी का सरकारी स्तर पर मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और सही ढंग से इलाज करवाए जाने पर इससे हर हाल में छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार टीबी के मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। मार्च वर्ल्ड टीबी डे है। सबको मालूम है कि आज के दिन पूरे दुनिया में वर्ल्ड टीबी डे के बारे में इसलिए डे को सेलिब्रेट करते हैं कि ताकि लोग सेंसिटाइज हो और जो हेल्थ वर्कर्स है, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स भी है, वो भी उनको भी ये रियलाइज हो जाए कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विच नीड्स टू बी टेकन केयर वेल। तो उसके लिए आज हमारे सारे ऑफिसर्स थे यहाँ जिन्होंने प्लेज ली कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को डिसेमिनेट करेंगे लोगों में। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों को कि जो भी ये लोग सुन रहे हैं कि टीबी टेक्निकली बहुत खतरनाक बीमारी भी है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो 100% क्योर है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेट करेगा तो वो अगर पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा अल्टीमेटली कि एंटायर फैमिली और एंटायर सोसाइटी गेट्स इन्वॉल्व। तो बेहतर ये है कि अगर किसी में भी ऐसे सिम्टम्स हो जो क्लियरली पता है सबको, खांसी है, बुखार है, जब भी ऐसा ये 14 दिन से ज्यादा हो तो अपने नजदीकी सेंटर पे जाके हमारे सेंटर्स, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू के सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट और उससे नीचे के लेवल पे भी अवेलेबल है, वहां जाके टेस्ट करवाओ। और उसके बाद ये भी मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि कोशिश करो कि प्राइवेट में ना जाएं, गवर्नमेंट सेंटर्स पे जाएं और वहां की दवाई भी हमसे ले लें। जो दवाई है बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि दवाई बहुत इफेक्टिव है और 100% क्योर है। सरकार पर रोजगार के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज युवा वर्ग ने प्रदर्शन किया और इन युवाओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सभी सियासी दल अब चुनावों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि बेरोजगार युवाओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि आज बॉर्डर बटालियन के अभ्यर्थी और एनएचएम के मुलाजिम और डेली वेजर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे कि उनका भविष्य अधर में लटक गया है। आज का प्रदर्शन जो है वो जॉइंट एक प्रदर्शन था, जहां पर हमारे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स, बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट्स, बीएसएफ के छात्रों और एनएचएम के छात्रों को लेकर था, सबको लेकर था कि आप देखें जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक पार्टियां जो है आप देखें कि इलेक्शन की तरफ जो अपना रुझान कर रही है। बूथ मीटिंग, वार्ड मीटिंग, ये मीटिंग पर युवाओं को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर कोई इनके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है। जब भी कोई बात करो तो इधर उधर की बात, उल जुलूल की बात, हर बात में पाकिस्तान को ले आना कि पाकिस्तान की वजह से डेवलपमेंट नहीं रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप देखें ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। जम्मू में कौन से हालात खराब है? जम्मू में ऐसा क्या है? आप देखें सारा स्टूडेंट जो है सड़कों पे, यूथ सड़कों पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है सड़कों पर जाना पड़ता है, चाहे वो साइंस कॉलेज का छात्र हो, कॉमर्स का हो या जम्मू यूनिवर्सिटी हो। एनएचएम जिनको आप कोरोना वॉरियर, कोरोना गार्ड कहते हैं, 4-4 हजार रुपये आप उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, वो सड़कों में डेली वेजर सड़कों का, बॉर्डर बटालियन, बीएसएफ, सीएसएफ, डेली वेजर स्टूडेंट, यूथ, किस की बात करें आप सुबह से शाम तक करें तो ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इतने मुद्दे हैं, इतना ज्यादा बोलने को है। अंततः ये बोल के खत्म नहीं। नेशनल कांग्रेस छात्र संघ जो है हमेशा युवाओं और छात्रों के साथ है। इनके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी निकाली जाए, इस विषय पर हमारे
भाजपा के आरएसपुरा के जिला अध्यक्ष हरभजन सिंह की अगुवाई में भाजपा किसान मोर्चा के एक शिष्टमंडल में आज एसडीएम रामलाल से भेंट कर उनके माध्यम से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं हरभजन सिंह ने बताया कि 19 वर्ष पूर्व सुचेतगढ़ और आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की जमीनें तारबंदी में आई थी और भाजपा सरकार ने किसानों की जमीनों का मुआवजा जारी किया था, लेकिन इस मुआवजे की प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर का कस्टोडियन डिपार्टमेंट लगातार रोड़े अटके रहा है। उन्होंने राज्यपाल जल्द इस मामले को हल करने और किसानों का मुआवजा देने की मांग की है। जनता पार्टी जिला आरएसपुरा किसान मोर्चा ने और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक जो ज्ञापन है माननीय एसडी साहब को दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा उन्होंने। उसमें जो हमारी जो जमीन फेंसिंग 19 साल हो गए जो हमारी जमीन फेंसिंग में आई हुई है, बॉर्डर फेंसिंग में, उसका मुआवजा हमें आया हुआ है। सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 4 साल पहले हमारा बाई नेम उसका हमारा मुआवजा आया हुआ है, अपनी कंपनसेशन आई हुई है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट कस्टोडियन है उसमें बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है, बार बार इसमें ये नहीं है वो नहीं है। तो हमने पहले भी प्रयास किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की है, एमएचए को भी हमने रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि हमने पैसे भेज दिए, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करें, वो इसका बहुत समाधान निकालेंगे। तो आज हमने सभी ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट मिलकर जहाँ पे जो उनको एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जो विशेष तौर पर लिखा गया है कि जो हमारे पैसे आए हुए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में हमारे पैसे भेजे हैं, हमें जल्द से जल्द वो हमारा कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन जो आगे चली गई है वो प्रॉपर कल्टीवेट नहीं होती, ना ही वो वहां पे जाने के लिए हमें कोई ऐसा प्रावधान है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा नहीं है हमारी, ना वहां पे लेबर जाती है, ना हम खुद काम कर सकते हैं। ताकि हमारे हम पैसे मिल जाए, हम दूसरा कोई रोजगार शुरू कर सके। जो हमारे पैसे सरकार ने भेजे हैं वो आज तक हमें क्यों नहीं मिले, इसी के संदर्भ में आज हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को थ्रू एसडीएम में एक ज्ञापन दिया है, उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान शरणार्थी एक्शन कमेटी ने संसदीय समिति द्वारा उनके हक में लिए गए फैसले को लागू न किए जाने के विरोध में कठुआ में आज प्रदर्शन किया है। वहीं जिला सचिवालय परिसर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान शरणार्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार अभी तक प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए ही मुहैया करवा पाई है, जबकि अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। और इन शरणार्थियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे अगर जल्द पूरी न की गई तो वह बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30-30 लाख रुपए की मंजूरी की है डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए, वो हमें बाकी जो हमारा 5.5 लाख रुपए हमें मिला है बाकी हमें दिया जाए। और दूसरा जो हमारी पहाड़ी बोली जो उसका आरक्षण है, हम क्योंकि पुंछ से आए हैं, हमारी माँ बोली जो थी वो पहाड़ी बोली थी, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेस्ड पर्सन है, तो हमें उसका जो आरक्षण है हमें दिया जाए। हम इसकी अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हम हमारी जो कमेटी है वो इसके बाद जो अगला निर्णय लेगी उसका वो जिम्मेवारी जो होगी वो राज्य सरकार पे होगी। अखनूर में दरिया चनाब पर बने स्टील ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है और जिसके कारण पुल पर यातायात पूरी तरह से बंद किया गया है। वहीं पुल बंद होने के चलते लोगों को 4-5 किलोमीटर लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने मरम्मत का कार्य कर रहे ठेकेदार से इस कार्य को जल्द पूरा करने की अपील की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। वहीं इसके साथ लोगों ने सरकार से इस पुल के साथ एक और पुल का निर्माण करने की भी मांग की है ताकि ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन इसमें ये असुविधा हो गई हमें कि जब हम इधर से आते हैं तो डूमी से आएंगे तो इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे अखनूर। एक तो किसी को ये मालूम नहीं है कि जहाँ से ये पुल बंद है, बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो उसमें लोग इतने परेशान हो रहे हैं, कईयों को रास्ता नहीं पता लग रहा किधर से आना, फिर जहाँ से मुड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो हम सरकार से या जो भी इससे कनेक्टेड लोग हैं या जो डिपार्टमेंट है उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ये पुल बंद नहीं होना चाहिए, इसकी रिपेयर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इतनी क्विक होनी चाहिए, फटाफट ठीक हो जाए। एक बात, दूसरी बात, इसके साथ यदि एक और पक्का पुल बन जाए तो उससे अखनूर वासियों को या सभी को जो भी इधर से आते जाते हैं बहुत ही
फायदा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा करना चाहिए। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में आए दिन उठाए जा रहे कदमों के तहत आयोजित वे ट्रेनिंग प्रोग्राम आज संपन्न हुए हैं। वहीं अस्पताल की फैकल्टी और स्वास्थ्य प्रबंधकों के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 3 दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 42 डॉक्टर व पैरामेडिक्स ने भाग लिया। एजुकेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर तो हमारा ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ का इकलौता सरकारी टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी है, ये देता ही था, लेकिन अब और क्वालिटी सर्विसेज भी देने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ गैप्स तो नहीं है और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी जल्दी हम कर लेंगे। हमारे 42 पार्टिसिपेंट्स हॉस्पिटल के, जिसमें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स और कुछ नर्सिस, इन्होंने इसको अटेंड किया है बड़े जोश के साथ, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमें सर्टिफाइड क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बिजना आरएसपुरा के किसानों ने बिजली विभाग से खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की सप्लाई तारों को ठीक करने और टेढ़े हुए खंभों को सीधा करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक हर साल बिजली की झूलती हुई तारों में होने वाली स्पार्किंग के कारण उनकी गेहूं की फसल तबाह हो जाती है और इसलिए विभाग को चाहिए कि वो गेहूं की फसल पकने से पहले ही बिजली की तारों को ठीक कर ले, ताकि फसल को आग से बचाया जा सके। जी डिपार्टमेंट मेहरबानी करके बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਤੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपना फसल बचा सकें। देखो आज आप देख सकते हो कि जो तारे हैं हर जगह पे डिले है, खास करके एग्रीकल्चर जो लाइन में वहाँ पे तारे लगी हों बिल्कुल डिले है। आगे जो गेहूं की कटाई होने वाली है, फसल की कटाई होने वाली है, आप जानते हो कि मैक्सिमम जो कारण है जो आग लगने का, वो लगने का कारण है ये तारे हैं। आप पता नहीं कैसे 47 के पहले की तारे पड़ी हुई हैं, जबकि बिजली है तब की तारे पड़ी है। हम चाहते हैं कि ये तारे जल्दी से जल्दी ठीक किए जाए और जो लोगों के फसल जल जाते हैं, आए दिन आप देखते हो फायर ब्रिगेड आती है, लोग कितने परेशान होते हैं, कई कमा तक जमीन लोगों की तबाह होती है फसल। उसका कारण ही यही है कि जो तारे डिली 5 फुट 6 फुट तक तारे नीचे लमकी हुई हैं, अगर आप चलते हुए हाथ लगाए तो लग जाता है। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और लोगों को, खास करके जिम्मेदार जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको बचाया जाए। जिम्मेदार बहुत मुश्किल से फसल तैयार करता है और इस तारों की वजह से होने से ये फसल जल जाती है। बैसाखी के पर्व से पहले इन दिनों जम्मू वेस्ट के आसपास के इलाकों में सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किया गया नहरों की साफ सफाई का काम लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। वहीं साफ सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है और लोगों की माने तो इस काम के जरिए बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जम्मू के तालाब तिलो कैंप रोड से गुजरने वाली छोटी नहर की सफाई का काम बुधवार को किया गया था, लेकिन आप इन दृश्यों में साफ देख सकते हैं कि इस काम में कितनी गुणवत्ता बरती गई है और इस पूरे मामले पर क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको बताते हैं। ये जो कल जो है नहर की सफाई की गई है, आप पीछे मेरे पीछे देखोगे, कल इधर सारा दिन जेसीबी तालाब टुल्लू कैंप रोड पे लगी थी जो नहर की सफाई कर रही थी, लेकिन आप अभी भी नहर में देखोगे तो नहर में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने इसी ढंग की सफाई करनी है तो इनको सफाई करने की क्या जरूरत है? जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं इनको ठेके देने की क्या जरूरत है? जब देखो इसमें सफाई है ही नहीं है।
अभी विसाखी की एफपी पर पानी छोड़ेंगे, यही पानी लोग जो है अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, खेतों में भी यूज़ करते हैं। आप इधर कैंप के आगे देखोगे कितने सारे गांव हैं जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, फसल उगाई जाती है, और यही गंदा पानी को नहरों का पानी अपने फसलों में यूज़ करते हैं। तो यही जो है कल को हमारी बीमारी का कारण बनता है। तो यही अपील है कि अगर आपको नहर की सफाई करानी है तो अच्छे तरीके से कराए, कि जो दिखे भी हाँ कोई सफाई हुई भी है। आप पेपरों में देखो तो पेपरों में नहर साफ हो गई है, जिनका टेंडर था उनको पेमेंट भी हो गई है, लेकिन अगर आप देखो तो ये सफाई जो है नाम की ही सफाई है, इससे बेहतर है ना करे तो अच्छा है। और ये हर बारी का यही होता है कि ठेकेदारों के बिल बनते हैं, और बिल्कुल हमने देखा यहाँ बीच में यहाँ पे कोई मंत्री वगैरह या एमएलए का वहाँ पे सब कुछ काम चलता है, बट आम पब्लिक का कहीं काम नहीं हो रहा। नहरों का हमेशा रहता है और ये हमेशा रहेगा। पिछले 20-25 साल हो गए देखते, सिर्फ बिल ही पास होते हैं और कोई काम नहीं होता। तो सेंटर की तरफ से तो सब कुछ हो रहा है, बट ये जो स्टेट वाले हैं ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका कोई वो है ही नहीं है। सिर्फ बिल ही पास हो रहे हैं, ठेकेदार जो है इसका पूरा मजा ले रहे हैं, जो बिल बनते हैं वो सब उनकी जेबों में जाते हैं। कहते हैं कि गंदगी से गंदगी बढ़ रही है चारों तरफ, और इससे बीमारियां आगे मलेरिया आता है, बहुत बड़ी बीमारियां आ रही हैं। उसकी वजह से इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द सफाई कराएं, और बच्चे जो हमारे हैं तो बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ होता है, इसलिए इसके लिए मेरे से यही आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट जो है इसको करें। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।